हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप आप सब बहुत बढ़िया हो और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी हो और आपका न्यू ईयर बहुत ही बढ़िया गया हो। और दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको न्यू ईयर का गिफ्ट कल शाम को ही मिल गया था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का जिसका हम सबको इंतजार था वो रिजल्ट आ चुका है। सबको पता चल गया कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है निराश नहीं होना है, अपनी मेहनत को जारी रखना है। आगे बहुत सारे चांसेस हैं, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली पुलिस ही आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट था। काफ़ी चांसेस आएंगे ऐसे ऐसे। दिल्ली पुलिस के फॉर्म हर 1-2 साल में आते रहते हैं। जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी फिर से एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो निराश नहीं होना है, अपनी स्टडी करते रहो। मान लो जो बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से भी रहे हैं कट ऑफ में, तो आप ये चीज़ मान के चलो कि आप कंपटीशन में थे। जहाँ सोचो देखो कि कहाँ पे आपकी कमी रही है, कहीं ना कहीं तो रही है। चाहे आपने मेहनत कम की हो, आपने रिवीजन कम किया हो, मॉक टेस्ट कम लगाए हो, कहीं ना कहीं तो आपने थोड़ी बहुत कमी छोड़ी है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ में नाम नहीं आया है। इस चीज़ के लिए आप कभी भी किस्मत को ब्लेम मत करना कि हाँ मेरी किस्मत में नहीं था तो इसलिए मेरे को नहीं मिला। आप अपनी मेहनत को ही क्वेश्चन करो कि हाँ मैंने तो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी छोड़ी होगी तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो आगे एग्जाम्स होंगे उसमें मैं अपना 100% दूंगा। जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ उससे ज़्यादा ही करूँगा, और अगली बार मैं अपना सिलेक्शन फिजिकल के लिए नहीं फाइनल तक लेके जाऊंगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के जो डाउट्स हैं। काफ़ी डाउट्स हैं आप लोगों के फिजिकल से रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, या फिजिकल कब होंगे उसके रिगार्डिंग, या कौन से बच्चे तैयारी करें, या नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कार्ड कब आएगा। तो इस तरीके के काफ़ी डाउट्स हैं आप लोगों के। मैं कोशिश करूंगी आज की वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करने की। एक लाइव सेशन भी रखेंगे हम बहुत जल्दी, आप लोगों को मैं पहले ही बता दूंगी। मेरा यूट्यूब का पहला लाइव सेशन रहेगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना मेरे साथ। जब लाइव सेशन होगा उससे 1 या 2 दिन पहले मैं आपको बता दूंगी। मे बी मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट संडे को रखेंगे, क्योंकि आज भी मेरी ड्यूटी है, मेरे को ड्यूटी जाना है, तो अभी इतना टाइम नहीं था कि हम लाइव सेशन रखें। लेकिन आप लोग के काफ़ी कमेंट्स आ गए थे कि मैम ये चीज़ें, जैसे काफ़ी डाउट्स थे आप लोगों के, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो वो सारे डाउट्स हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 1, सबसे पहला डाउट था आपका कि क्या मैम ये वाली जो कट ऑफ आई है क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद आई है या रो स्कोर के अकॉर्डिंग आई है? तो मैं आपको बता दूं अभी तक हमारा नॉर्मलाइजेशन का स्कोर भले ही अपडेट नहीं हुआ है, भले ही हमारा स्कोर कार्ड नहीं आया है, लेकिन ये वाली जो कट ऑफ है हमारी नॉर्मलाइजेशन के बाद की ही है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही ये वाली कट ऑफ आई है। जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है बहुत जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगी। बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है जब फिजिकल की कट ऑफ आ जाती है, 1-2 दिन में भी हो जाता है, हफ्ता भी लग जाता है, बस इतना ही टाइम लगता है। बहुत जल्दी आ जाएगा ये वाला स्कोर भी आपका, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो रही फिजिकल की बात। डाउट नंबर 2 आपका यही था कि मैम मेरा रो स्कोर इतना था, इतने पे कट ऑफ गई है, तो क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं? मान लो मेरा जो रो स्कोर है कट ऑफ के बिल्कुल इक्वल है या 1 या 2 नंबर ऊपर है, तो क्या हम फिजिकल की तैयारी करें या फिजिकल देने जाएं? तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जिन जिन बच्चों का फिजिकल में सिलेक्शन हुआ है आप सब लोग फिजिकल देने जरूर जाना। फिजिकल में एब्सेंट मत होना, वहाँ पे आपका कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ आपका फायदा ही है। भले ही आपका स्कोर बिल्कुल कट ऑफ के इक्वल है फिर भी आपका फायदा है। वो फायदा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आप लोगों को पता है कि अगर मान लो आपका फिजिकल में बिल्कुल क्वालिफाई ही हुआ है, मान लो 55 पे कट ऑफ गई है और आपके 55 ही मार्क्स हैं, तो ये चीज़ तो तय है कि 12 गुना बच्चे लिए हैं, फाइनल कट ऑफ तो बढ़ेगी, चाहे 4 नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े, कभी कभी तो 10 नंबर भी बढ़ जाती है।
उस चीज़ का अंदाजा हम तब लगा पाएंगे जब हमें पता चल जाएगा, फिजिकल हो जाएगा और कितने बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। इससे पहले तो सिर्फ अंदाजे ही लगेंगे, कोई एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा हमें कि हाँ इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो अभी से आप लोगों को ये चीज़ बता देना कि आपकी फाइनल कट ऑफ 4 नंबर बढ़ेगी, 5 नंबर बढ़ेगी या 10 नंबर बढ़ेगी, वो चीज़ गलत है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। हाँ, हो सकता है आप लोगों का मन रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी कट ऑफ 5 नंबर बढ़ेगी, 6 नंबर बढ़ेगी, आप लोग खुश हो जाओ कि हाँ इतनी ही बढ़ेगी तो मैं तैयारी करता हूँ। तैयारी तो आपको करनी ही है, चाहे आपका जो स्कोर है बिल्कुल कट ऑफ के इक्वल है तो भी आपको करना है। उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, उसमें आपको जो फिजिकल का प्रोसेस है वो पता चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो पता चलेंगी। हम भले ही आपको कितना ही बता दें, जब तक आपके साथ वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं तब तक आपको वो चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं। भले ही हम आप लोगों को बता दें फिजिकल में ये होता है, मान लो पहले रेस होती है, जो लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, वो चीज़ें आपको भले ही पता है, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस होता है ना वो तभी आएगा जब आप उस चीज़ को कर लोगे। तो आप फिजिकल देने ज़रूर जाना, इसका आपको ये चीज़ का बेनिफिट होगा कि नेक्स्ट टाइम चाहे आप एसएससी जीडी की प्रैक्टिस करो, यूपी पुलिस की करो, दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस की या किसी अदर स्टेट की पुलिस की आप तैयारी करो, तो उस टाइम पे सिर्फ आपको पेपर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, फिजिकल के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस होगा, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ फिजिकल में मैं नहीं अटकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा वो आपका फिजिकल क्लियर करने के बाद ही आएगा। दूसरा, मान लो अगर आप फिजिकल में फेल भी हो जाते हैं तो आपको आपकी कमियां पता चलेंगी कि हाँ भले ही मैं घर में इतनी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, इतना दौड़ लेता हूँ, लेकिन ग्राउंड में जाके मेरे से नहीं दौड़ा गया, लॉन्ग जंप नहीं लगा, मैंने फाउल किया, मैंने हाई जंप में ये चीज़ की मिस्टेक करी, तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, है ना। तो फिजिकल देने ज़रूर जाना है, चाहे आपकी कितना भी स्कोर बन रहा है। हाँ, साथ साथ मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगी आपको, अगर आपका स्कोर 5 नंबर ऊपर है, अगर आपका स्कोर 5 नंबर ऊपर है तो अपना इस टाइम पे पूरा फोकस फिजिकल पे रखो, बाकी सारे एग्जाम्स पे रखो ना रखो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप अपना 100% फोकस फिजिकल पे रखो, वो आपके चांसेज हैं फाइनल सिलेक्शन के। लेकिन अगर मान लो आपका स्कोर 1 या 2 नंबर ही ऊपर है या फिर इक्वल है कट ऑफ के, तो आप अपना फोकस फिजिकल पे तो रखो, फिजिकल की तो तैयारी करो, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एसएससी जीडी की पेपर आ रहे हैं, यूपी पुलिस के पेपर आ रहे हैं, तो आपको उनकी तैयारी करते रहना है, उनकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहना है, अपनी स्टडी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपका नंबर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे होप अब क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं डाउट नंबर 3 की। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, ज़्यादा के नहीं थे, कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि उनके पास एनसीसी की ए, बी या सी सर्टिफिकेट थी, फिर भी उनका कट ऑफ में नाम नहीं आया, यानी कि उनका रो स्कोर तो इतना था जितना हमारी कट ऑफ गई है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से 1 आध नंबर कम हो उनका, या फिर जो कट ऑफ गई उससे 1 आध नंबर कम था, और उनको क्या लगा कि हमारे पास एनसीसी की ए, बी और सी सर्टिफिकेट है, उनके 2, 3 और 5 नंबर मिल जाएंगे, तो हमारा फिजिकल की कट ऑफ में तो नाम जरूर रहेगा, ये चीज़ थी। लेकिन मैंने अपनी पहले ही वीडियोस में बता दिया था कि आपको जो एडिशनल मार्क्स हैं एनसीसी के वो फिजिकल के टाइम पे नहीं मिलेंगे। उस टाइम पे आप लोग डिनाई कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि नहीं मैम पहले ही मिल जाते हैं, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भाई नहीं मिलेंगे, जब आपका वेरीफाई हो जाएगा सर्टिफिकेट उसके बाद ही आपको एनसीसी के मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है उसमें ही आपको एनसीसी के मार्क्स मिलते हैं, जो फिजिकल की कट ऑफ है उसमें आपको एनसीसी के मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसका एक रीज़न क्या है, दिल्ली पुलिस में आपसे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाए। कई फॉर्म्स में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं जिस टाइम पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, लेकिन दिल्ली पुलिस में जो भी डाटा हमने फिल किया है वो सिर्फ अपनी तरफ से फिल किया है, हमने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो किसी भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हमारा अभी तक नहीं हुआ है।
डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हमारा फिजिकल के टाइम पे होगा, और जब फिजिकल के टाइम पे हमारा वेरिफिकेशन होगा तभी आपके जो एनसीसी के मार्क्स हैं, जो चाहे बचे हुए बच्चे हैं जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो जिस टाइम पे आपका फिजिकल हो उसी टाइम पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पे आप अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। एनसीसी सर्टिफिकेट के आपको 5 नंबर मिलते हैं, बी के आपको 3 नंबर मिलते हैं और ए के आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो उस टाइम पे आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो जरूर कैरी करें फिजिकल के टाइम पे। तो जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा एनसीसी सर्टिफिकेट का, ए या बी का। इस टाइम पे फिजिकल के टाइम पे किसी भी बच्चे को ये बेनिफिट नहीं मिला है। ये जो कट ऑफ आई है सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका स्कोर बना है उसके बेसिस पे है, ठीक है। ये हो गए आपके डाउट्स। उसके अलावा आप लोगों के एक क्वेश्चन ये था कि मैम स्कोर कार्ड कैसे चेक करें, तो उसके लिए मैंने कमेंट्स में भी आप लोगों को रिप्लाई दिया था कि स्कोर कार्ड अभी अपडेट नहीं हुए हैं। स्कोर कार्ड जो नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो स्कोर कार्ड है अभी अपडेट होगा, अभी हुआ नहीं है। तो जैसे ही अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर है अभी आप लोगों को नहीं पता है, वो अपडेट होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए आप वेट कर लीजिए। एक दो कमेंट्स थे आप लोगों के इसके रिगार्डिंग कि क्या मैम अभी भी हम जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो क्या हम फिजिकल की तैयारी करें, तो नहीं, इसके अलावा अब कोई भी और लिस्ट नहीं आएगी। ये जो लिस्ट है ये फाइनल लिस्ट है, सिर्फ इन्हीं बच्चों का फिजिकल होगा जिसका लिस्ट में नाम है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो भैया आप एसएससी जीडी की या यूपी पुलिस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, फिजिकल के चक्कर में मत पड़ो। अब और कोई भी लिस्ट नहीं आएगी जिसमें आपका नाम आए, ठीक है, फिजिकल के लिए इसके अलावा कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। तो जिन जिन बच्चों का नाम नहीं आया है कोई बात नहीं, एक बार तो सबको ही बुरा लगता है कि हाँ मेरा नाम नहीं आया, थोड़ा सा होता है एक बार के लिए, लेकिन वो जो बुरा लगना है सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही होना चाहिए। उसके बाद मूव ऑन कर जाओ कि हाँ ठीक है, मेरा यहाँ पे शायद लिखा ही नहीं था कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो। जो जो कमियाँ आपको महसूस हों कि यहाँ मैंने कमी छोड़ी, उन कमियों पे काम करो और जो अपनी मेहनत है उसको डबल कर दो। आज जैसे नया साल है, सब एक एक प्रॉमिस लेते हैं अपने आप से कि हाँ आने वाले साल में मैं ये करूँगा, आने वाले साल में मैं ये करूँगा। तो आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि आने वाले साल में मैं वर्दी लूँगा या जॉब ले लूँगा। तो इस तरीके से प्रॉमिस करके उसके ऊपर वर्क भी करो। जितनी मेहनत करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो आपकी सफलता आपको मिलेगी। वो बोलते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको आपके सपनों से ना मिलने दे। तो वही वाली बात है, आपकी किस्मत भले ही आपका साथ ना दे, आपकी मेहनत आपका साथ ज़रूर देगी। जितनी मेहनत आप करोगे उसका आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जितनी मेहनत आप लोग करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बस आप सेटिस्फाई होने चाहिए अपनी मेहनत से। मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ, जिस दिन आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाई हो जाओगे ना उस दिन आपको सफलता भी मिल जाएगी। तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, जब तक आप खुद अपनी मेहनत से सेटिस्फाई नहीं होगे। तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करो, किसी और को दिखाने के लिए मेहनत मत करो, किसी और को दिखाने के लिए मत पढ़ो। आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ो कि हाँ मैंने पढ़ा है और मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी मेहनत से। हाँ, जब आपको लगे कि मैं जितना मैं दे सकता था मैंने दिया फिर भी नहीं हुआ तो छोड़ दो। जिस दिन आपको लगे कि जितनी मैं मेहनत कर सकता था, जितना मैं अपना दे सकता था मैंने दे दिया फिर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आप में कोई कमी नहीं है, आपका इतना दिमाग नहीं चल रहा है। जो भी रीज़न हो रहे हैं आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ही गवर्नमेंट जॉब लगे। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे जो भी है, तो आप कहीं और ट्राई कर लो, लेकिन अपना 100% ज़रूर दो। जब तक आप मेहनत कर सकते हो अपनी मेहनत करते रहो। फिजिकल की तैयारी इस टाइम पे जिसका लिस्ट में नाम है अपनी फिजिकल की तैयारी ज़रूर करो। फिजिकल के रिगार्डिंग कुछ टिप्स हैं या फिर फिजिकल में क्या क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, इसके लिए मैं, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर इसी वीडियो में मैं आपको बताऊं तो फिजिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तब तक चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।